कुटुंब न्यायालय दुर्ग में स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 की कुल 14 पदों पर भर्ती हो रही है। जो भी अर्हता रखने वाले 18 से 30 साल के अभ्यर्थी हैं, इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट पोस्टों के बारे में जानकारी मिलती रहे। आज की इस पोस्ट में हम फैमिली कोर्ट दुर्ग में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती हो रही है, उसके संबंध में जानकारी देंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहे। आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे कि कुटुंब न्यायालय दुर्ग में कितने पदों पर भर्ती हो रही है, इसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है और आप इसके लिए किस प्रकार से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें क्या क्या है तथा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुटुंब न्यायालय दुर्ग में स्टेनोग्राफर के 3 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें एक पद अनुसूचित जाति में तथा अन्य 2 पद अनारक्षित कोटे में रखी गई है। दूसरा, सहायक ग्रेड 3 के कुल 11 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अनुसूचित जाति में 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद तथा अनारक्षित श्रेणी में 6 पद रखे गए हैं। इस प्रकार से कुटुंब न्यायालय दुर्ग में कुल 11 पदों की भर्ती हो रही है। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए वेतनमान किस प्रकार से रखा गया है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये है। और सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। चलिए आगे जानते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता सेम है। बस स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। चलिए विस्तार में जानते हैं। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता सभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही स्टेनोग्राफर हिंदी के अभ्यर्थियों को हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा सहायक ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों को हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इन पदों के लिए ऐसे ही अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA और प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट और कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान हो। ऐसे अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इन पदों के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को सभी अभ्यर्थी का आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ST SC OBC के अभ्यर्थियों को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कि फैमिली कोर्ट दुर्ग में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन किस प्रकार से दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आवेदन फॉर्म को पूरा भरकर तथा अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र आदि को स्वप्रमाणित कर एक बंद लिफाफे में भरना है। आप जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं उसका नाम लिखना है और इस लिफाफे को प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 201 प्रथम मंजिल में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में 17 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 प्रातः 11 बजे से शाम के 5 बजे तक डाल सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थी एक बात और ध्यान देंगे कि डाक, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको खुद जाकर ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा। साथ ही इन पदों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप district.ecourts.gov.in दुर्ग पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि नियुक्ति चयन प्रक्रिया
क्या रहेगी। तो दोनों पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला है लिखित परीक्षा और दूसरा है कौशल परीक्षा। लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक लिखित परीक्षा होगा। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक में 2 अंक होंगे तथा समय अवधि 1 घंटे का रहेगा और प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण यानी कि कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में सभी उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का हिंदी शुल्क दिया जाएगा, जिसे 20 मिनट की निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, जिसमें डिटेक्शन शुल्क की प्रत्येक त्रुटियों के लिए आधा अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए भी चयन प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा। लिखित परीक्षा में 100 अंकों का 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित होंगे। समय अवधि 60 मिनट का रहेगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में 250 शब्दों की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि बोल्ड, हेडिंग, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा में भी 100 अंक की होगी। अगर आपको इन पदों के लिए आवेदन देने में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही पोस्टों की जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।